नमस्कार दोस्तों, NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं रंगलाल धनगर आज आपके सामने हाजिर हूँ मैथ्स का एक टॉपिक लेकर। और जैसा कि आज जन्माष्टमी भी है तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी भगवान कृष्ण की तरह चंचल बने स्वभाव से और बड़े तार्किक बने और आपका पूरा जो जीवन है वो भगवान कृष्ण की तरह बीते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और ये जो टॉपिक होगा आपका ये व्यापम की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी। ओके, हमारे टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी। एपी और जीपी, एपी एंड जीपी। एपी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी मीन्स होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके, एपी जीपी। एपी का फुल फॉर्म है यहाँ पर एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, और जीपी का मतलब है यहाँ पर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। ओके, तो पहले हम लोग एपी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे गुणोत्तर श्रेणी पे, जीपी पर। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ें। मेरी गारंटी कि आपने अगर लेक्चर को ढंग से देखा तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाने वाला। और लास्ट ईयर जेल प्रेरी के जितने भी पेपर आए हैं उन सभी पेपर में एपी जीपी से एक क्वेश्चन ज़रूर आया है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एपी के बारे में। एपी क्या होती है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई जब समांतर श्रेणी की बात हो रही तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है, एपी किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी मीन्स होता है जब किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में, जब किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा कमी हो। देखिए क्या लिखा मैंने, जब किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में, जब किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में समान कमी अथवा समान वृद्धि हो, ऐसी श्रेणी को या उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात अगर कोई प्रोग्रेशन है, कोई सीरीज है, उसके हर एक टर्म में प्रत्येक पद में मतलब इक्वली इंक्रीमेंट या डिक्रीज हो, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी करते हैं यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। राइट, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो डेफिनेशन क्या बताई मैंने, जब किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा कमी हो, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि एक श्रेणी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैंने क्रम से गिनती लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनकी जितने भी टर्म है जो क्रम से लिखी हुई है, अर्थात हर एक टर्म में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, हर एक टर्म वो कैसा हो रहा है? इक्वली हो रहा है। इक्वली कैसे भाई? मेरे यहाँ पे जो डिफरेंस है कैसा है? वो 1 के, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का? 1 का। यानी कि हम अगर इनफाइनाइट तक भी जाएंगे यहाँ पे तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना चलेगा? हमेशा 1 ही चलेगा। तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो इसके सारे जो टर्म है उनमें इक्वली डिफरेंस आ रहा है, यानी कि बराबर बराबर अंतर आ रहा है। जैसे यहाँ लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 मैंने लिखा है।
2 4 6 8 10 12 14 16 लिखा है, तो इनके जो बीच डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कैसा आ रहा है, वो इक्वली आ रहा है। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कैसा है, हमेशा समान ही है, एक जैसा डिफरेंस ही चलेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक मिनट, चलिए और एग्जाम्पल ले लें, जैसे एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, जैसे मैं कोई सीरीज़ लिख दूँ यहाँ पे 3 7 11 15 19, ठीक है, एक सीरीज़ लिख दी मैंने। सीरीज़ क्या लिखी, 3 7 11 15 और 19। तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस कैसा चल रहा है, यहाँ डिफरेंस सेम ही चल रहा है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, इसलिए ये सीरीज़ क्या कहलाएगी, ये सीरीज़ कहलाएगी आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा कमी हो, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान कमी अथवा वृद्धि हो, वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। वह सीरीज जो है वो एपी कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप बोल रहे सर क्या प्लस में ही चलेगी, या आपने तो बोला है कि कमी या वृद्धि, तो माइनस में भी चल सकती है श्रेणी। जैसे हम लिख लें -10 -4, अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का, तो यहाँ जाएगा प्लस का 2, यहाँ प्लस का 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 14 आ जाएगा, राइट है। तो अब देखिए आप यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ कितना था, माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, यहाँ माइनस का 10 है आपका, माइनस का 10 और यहाँ माइनस का 4, तो डिफरेंस कितने का आ गया भाई, डिफरेंस कितने का आ गया आपका +6। आप बोलेंगे सर माइनस में नहीं, -10 में अगर आप +6 जोड़ेंगे तो -4 होगा, राइट है। फिर यहाँ कितना आएगा, तो कि +6 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 6 का और यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस। इसका मतलब ये जो सीरीज है कैसी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बातें हो सकती है एपी में। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एपी के बारे में बताया कि एपी होती क्या है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल बताएं। अब हम लोग देखते हैं कि एपी के जो टर्म है उनको कैसे लिखा जा सकता है। देखिए समांतर श्रेणी के, अगर आपको कभी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखना हो, प्रथम 3 पद लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, प्रथम 3 पद लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। देखिएगा समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a + d a - d a और a + d। ओके, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखने का जो तरीका होता है वो ये है, a - d a और a + d, ठीक है। वेयर a इज फर्स्ट टर्म या मिड टर्म, यहाँ पे मिड टर्म है, यहाँ पे ए क्या है, मध्यमान है, ठीक है। आगे ए को हम लोग फर्स्ट टर्म लेके चलेंगे, वो फार्मूला बेस चलेगा तब चलेंगे, लेकिन यहाँ पे ए का मतलब क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म हो गई। डी मीन्स होगा यहाँ पे सार्व अंतर, डी मीन्स होगा यहाँ पर सार्व अंतर, यानी कि सभी पदों का अंतर, सभी पदों का जो है वो डिफरेंस है, अंतर। डी मीन्स सार्व अंतर होगा। अब कल को आपको समांतर श्रेणी को है, समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना हो तो बड़ा आसान है 4 पद लिखना। 4 पद लिखेंगे आप, a - 3d a - d और a + d और a + 3d, ठीक है। समांतर श्रेणी के 4 पद कैसे लिख पाएंगे आप लोग, a - 3d a - d a + d और a + 3d, ऐसे आप समांतर श्रेणी के 4 पद लिख सकते हैं। ऐसे ही कल को आपको बोल दे कि समांतर श्रेणी के 5 पद लिखिए भाई, समांतर श्रेणी के 5 पद कैसे लिखेंगे आप, 5 पद बन जाएंगे आपके, a - 2d a - d a + d और a + 2d,
ये आपके समांतर श्रेणी के 5 पद हो जाएंगे, ये आपके समांतर श्रेणी के 5 पद हो जाएंगे, राइट है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक बार और समझा ही देता हूँ मैं, जब भी आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखना हो, जब भी आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखना तो आप लिखेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। फिर d जो है कॉमन डिफरेंस है, CD बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर। समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। समांतर श्रेणी के 5 पद लिखना हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये तभी लिखना होगा, इसमें आपको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस। a पहला पद होगा, d जो है वो सार्वअंतर। अगर दिया रहे और आपको ऐसे टर्म लिखना हो तो आप इन फार्मूले की मदद से ये सारी टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले आप जो बेसिक चीज़ें उनको आप नोट करते जाएं, साथ साथ समझने की कोशिश करें तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। चलिए अब समांतर माध्य, समांतर माध्य कैसे निकाला जा सकता है। एरिथमेटिक मीन, इस पे भी क्वेश्चन आता है 100%। एरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होगा? यदि किसी श्रेणी के पद a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट और an हो तो am बराबर am यानी कि समांतर माध्य। समांतर माध्य माय डियर स्टूडेंट, समांतर माध्य बराबर होता है a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an अपॉन में डिवाइड बाय n। डिवाइड बाय n मतलब जितने टर्म दिए गए उन टर्म के नंबर से डिवाइड करना। जितने पद दिए गए उन पदों की संख्या से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है इस पर, तो क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए हम कैसे टर्म निकालेंगे, कैसे हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, समांतर माध्य हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। ये निकालने का ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समांतर माध्य में एक तो आपको पदों का योग निकालना रहता है, सभी पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स निकालना होता है। एक कोई पद, स्पेशली कोई पद फाइंड ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, सभी पदों का योग निकालना तो कैसे, कोई एक अकेला विशेष पद निकालना या उस पद का मान बताना तो कैसे। ये सारी बातें निकालने के लिए मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, उन फार्मूले पर आप फोकस करेंगे तो बड़ा आसानी से वो टर्म आप फाइंड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले nवा पद ज्ञात करना, इसका जो आपका फार्मूला वो है Tn बराबर a प्लस n-1 और d। ओके, nवा पद, Tn का मतलब यहाँ पे nवा पद ज्ञात करना। nवा पद मीन्स कुछ भी दे दे, वो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, तो Tn की जगह अगर 5वां दिया तो 5 लिखेंगे, 6ठा दिया तो 6 लिखेंगे, 7वां दिया तो 7 लिखेंगे। तो देखिएगा Tn बराबर a प्लस n-1 और d है। यहाँ पर यहाँ एक एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। a का मतलब क्या होगा, यहाँ पर a मीन्स होगा प्रथम पद, a मीन्स होगा प्रथम पद, a का मतलब हुआ यहाँ पे पहला पद, n का मतलब हुआ पदों की संख्या, पदों की संख्या कितने पद है, d मीन्स हुआ यहाँ पे सार्वअंतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर मतलब प्रत्येक पद में अंतर। ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम सार्वअंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये क्या निकालेंगे हम लोग, d निकालेंगे। Tn मतलब nवा पद का मान, nवें पद का मान, उस पद की वैल्यू निकालना, वो पद कौन सा था ये निकालना है। तो पहला फार्मूला आपका था nवा पद ज्ञात करना, nवा पद मतलब उस पद की वैल्यू ज्ञात करना है। वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, मान कैसे, Tn बराबर a प्लस n-1 d। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जहाँ a जो है वो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, n है पदों की संख्या है, d यहाँ पे सार्वअंतर है, Tn जो nवें पद का मान ज्ञात करना है। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, ठीक है। एक तो ये फार्मूला, ये नोट कर लें आप। अगला फार्मूला,
अगला फार्मूला क्या है देखिएगा, अगला फार्मूला आपका पदों का योग। पदों का योग कैसे निकालते हैं? पदों का योग ज्ञात करना, पदों का योग ज्ञात करने का तरीका होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये आपका पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, ये आपका पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए कभी लास्ट टर्म दी हो, अंतिम पद दी हो और आपसे nवें पद का मान पूछे, nवें पद का मान निकालना हो, nवें मतलब लास्ट टर्म का अगर मान निकालना हो तो आप l से भी निकाल सकते हैं, l ब्रैकेट में a प्लस n-1 और d। ये वही फार्मूला अभी लिखा था मैंने tn इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने यहाँ l इसलिए यूज़ किया है कि अगर nवां पद है, पाँचवा छठा कुछ दिया हो, उसकी वैल्यू दी हो तो आप यहाँ पे t5 t6 t7 लिख लेंगे, बट इसकी वैल्यू पहले से दी हो और इनमें से कुछ फाइंड करना हो और लास्ट टर्म दी हो, लास्ट टर्म अंतिम पद की बात कर रहा हो, अंतिम पद दिया हो तो tn की जगह हम लोग l यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, tn की जगह l यूज़। और ये वाला जो फार्मूला है ये आपका पदों का योग ज्ञात करना, जैसे 10 पदों का योग ज्ञात करना, 20 पदों का योग ज्ञात करना, 15 पदों का योग ज्ञात करना, तो ये सारी बातें हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो ये सारी बातें फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 और d रहेगा। ठीक है, तो और अगर अंतिम पद दिया हो तो फिर यही फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो मतलब l दिया हो तो फिर यही फार्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू n/2 और यहाँ 2a की जगह आ जाएगा l प्लस n-1 और सॉरी यही फार्मूला हो जाएगा आपका n/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस l। ओके, इतना सा याद रखना। अगर लास्ट टर्म दिया तो फार्मूला छोटा हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि l की इतनी सारी वैल्यू यहाँ गिवन है, सिर्फ a ही चाहिए। कैसे? ये 2a है, इसको लिखोगे आप a प्लस a, ठीक है, और यहाँ n-1 d है, a प्लस a प्लस a प्लस और यहाँ आ जाएगा आपका n-1 और d। तो ये तो भाई पहले ही लिख रहे थे, हमने l की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ आ गया एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l है। ठीक है, तो क्या कोई चिंता वाली बात है क्या? इसमें बड़े आसान फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो फिर बता रहा हूँ, पदों का योग ज्ञात करना तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पद का मान ज्ञात करना तो ये वाले फार्मूले लगाएंगे। यहाँ मैं समझा चुका हूँ, a का मतलब पहला पद है, d का मतलब सार्वअंतर है, सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद या किन्हीं भी दो पदों का अंतर, राइट है। ठीक है, उसके अलावा a का मतलब पहला पद बताया, l का मतलब लास्ट टर्म बताया, एस एन मतलब पदों का योग बताया, s मतलब सम ऑफ टर्म्स यानी कि पदों का योग है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये आपका, एक श्रेणी 5, 12, 19, 26 क्वेश्चन स्टार्ट है डॉट 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 या श्रेणी डॉट 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 में इसका जो पद निकालना हुआ है आपका T10 का मान ज्ञात करो, T10 का मान ज्ञात करो। अर्थात मैं ऐसा भी लिख सकता था कि श्रेणी 5, 12, 19, 26 के 10वें पद का मान ज्ञात कीजिए। 10वां पद बताइए, 10वें पद की वैल्यू क्या होगी, या फिर 10वें पद की जगह क्या आएगा, इस 10वें पद की जगह क्या आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 10वें पद की जगह क्या आएगा देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस श्रेणी में a का मान क्या है। a मतलब पहला पद होता है, तो हमारा a क्या रहेगा भाई, हमारा a जो है वो 5 हो जाएगा। पहला पद क्या है, 5 है, a बराबर कितना हो गया 5। दूसरा हम निकालेंगे d कैसे निकालेंगे, d बताया था मैंने, दूसरा पद माइनस पहला पद, डिफरेंस। दूसरा पद क्या है 12, पहला पद 5 है, d कितना आ जाएगा 7 आएगा, राइट। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, तो और हमें तो T10 निकालना, तो T10 इज इक्वल्स टू फार्मूला लगेगा आपका a प्लस n-1 और d। यहाँ Tn वाला फार्मूला, क्योंकि हमें T10 निकालना है, राइट। तो n क्या हो जाएगा, n की जगह हम लोग लिख देंगे n बराबर हमारा हो जाएगा 10,
क्योंकि t10 का मान निकालना, 10वें पद का मान निकालना, तो टोटल पद कितने शो कर रहा है यहाँ पे, पद जो शो कर रहा है 10 पद शो कर रहा है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी 10 यहाँ पे। तो a की वैल्यू 5 हो गई, d की वैल्यू 12 - 5 यानी कि 7, कॉमन डिफरेंस, n की वैल्यू 10 हो गई है। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख दो यहाँ पे, t10 इज इक्वल्स टू a की जगह क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे, n की जगह n - 1, n - 1 मतलब 10 है, 10 में से 1 गया, डायरेक्ट 9 लिख दूँ यहाँ पे मैं, 9 और गुणे में d यानी कि 7 है, ठीक है। तो t10 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 5 + 9 × 7 = 63, 63 और 5 कितना होता है 68, दिस इज द आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आराम से देखें, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता था वीडियो को बार बार रिपीट करके चलाएं और देखते रहें, और नहीं फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहें तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 5, 12, 19, 26 में t10 की वैल्यू निकालना थी हमें। t10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए a = 5 दिया है, d = 12 कैसे आया, 12 में से 5 गया 7 है, n यानी कि t10 लिखा है, 10वें पद का मान 10वां यानी कि n का मान कितना होगा 10, n मतलब पदों की संख्या होती है, पद कौन सा यहाँ पे 10 है, इसलिए n के सामने क्या लिखा हमने 10 लिख दिया। चलिए अब फार्मूला रखा tn ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि nवां पद ज्ञात करना था, nवां पद मान ज्ञात करने के लिए हम tn लगाते हैं, टर्म्स n टर्म्स मतलब 10वां पद, तो t10 लगा दिया, t10 a का मान यहाँ 5 था, n - 1 मतलब 10 में से 1 गया 9, आप चाहो तो यहाँ 10 - 1 लिख लेना इंटू 7, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे, फिर 9 × 5 = 14 कर देंगे, 14 × 7 = 98 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। 5 + 9 × 7, 9 × 7 = 63, 5 और 68। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1, 5, 9, 13 ... का 12वां पद ज्ञात करें, का 12वां पद ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1, 5, 9, 13 देखो श्रेणी क्या चल रही है आपकी, श्रेणी चल रही है 1, 5, 9, 13 का 12वां पद निकालिए। तो क्या कोई टेंशन वाली बात है क्या इसमें, बड़ा आसान तरीका है, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है 4, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का 4 है, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का 4 है, तो d तो हो गया आपका 4। a की वैल्यू क्या है, पहला पद क्या है 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, d की वैल्यू कितनी है 4 है। आप चाहें तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, 5 में से 1 गया 4, a कितना है 1 है, ठीक है। n कितना है, n मीन्स 12 है, n कितना है 12 है आपका, n कितना है 12 है, ठीक है। तो देखिए n 12 आ गया, यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई है, और 12वां निकालना t12 इज इक्वल्स टू a + n - 1। a कितना है यहाँ पे, तो कि 1 है, a कितना है यहाँ पे 1 है, प्लस n - 1, n कितना है भाई मेरे 12 - 1 इंटू d कितना है 4 है, 1 प्लस यहाँ आएगा 11 × 4, 1 + 11 4 = 44, 44 + 1 45, आंसर इज 45, यानी इसका जो 12वां पद होगा वो कितना आएगा यहाँ पे 45 आएगा, राइट है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको। तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है आप मेरे ख्याल से आसानी से निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा लोड वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। श्रेणी -11, माइनस में इसलिए ले रहा हूँ मैं ताकि आपको भी समझ में आए कि माइनस की टर्म को कैसे सोल्व करेंगे। -8, -5 और -2, इसके 10 पदों का योग निकालना, या पहले 10वां पद निकाल लेते हैं, 10वां पद ज्ञात करना और 10 पदों का योग भी बताना, 10 पदों का योग भी बताना। भाई मेरे कैसे निकाल पाएंगे, देखिए आप श्रेणी -11, -8, -5 और -10 के 10वां पद ज्ञात करना और उसके 10 पदों का योग भी ज्ञात करना है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले हम 10 पद निकाल लेते हैं,
10वें पद के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, a की वैल्यू, a कितना है -11 है, सिंपल सा। अब यहाँ d में आप गलती कर जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। d में आप गलती कर जाएंगे, वह गलती नहीं करना। जैसे देखो d निकालना, d के लिए क्या बताया मैंने, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, भूले नहीं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। दूसरा पद क्या है, -8 है, दूसरा पद क्या है -8, फिर माइनस जो फार्मूला लगता है डिफरेंस का, और माइनस में कितना है 11 है। ओके, तो ये हो जाएगा -8 + 11, -8 + 11, -8 + 11, 11 में से 8 गए कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप गड़बड़ कर देंगे, आप बोलेंगे सर कॉमन डिफरेंस माइनस का आएगा, नहीं आएगा। आप देखो ना -11 -8 है, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि माइनस की संख्या कम होती जा रही है, इसका मतलब कुछ जुड़ रहा होगा प्लस में, बड़ी होती जाती तो माइनस का जुड़ रहा होता। तो कितना आया, प्लस का 3 आया। फिर बता रहा हूँ d = -8 दूसरा पद था, पहला पद -11, दोनों के बीच में घटाने का चिन्ह लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 + 11 प्लस का 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3। इतना करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो यहीं पे भी देख सकते हैं। और n कितना है, n कितना आपका 10 है, तो फार्मूला लगा दीजिए आप, T10 = a कितना है, -11 है, प्लस n-1, n कितना है आपका, n 10 है, 10 - 1 × d जो है वो 3 है। -11 प्लस 10 में से गया 9, 9 तिया 27, 27 में से 11 गया, 10 17 यानी कि 1 16, तो आंसर कितना आएगा आपका 16। 10वें पद का मान जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पदों का योग निकालना, देखिए पद का मान निकालना तो आ गया, बड़ा आसान था। पदों का योग कैसे निकाल सकते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। फिर देख रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप हमें बताएं। पदों का योग, पदों का योग कैसे निकालेंगे। श्रेणी क्या थी, -11 -8 और माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का 2 है। इसके 10 पदों का योग निकालना था, 10 पदों का योग। पद का मान निकालना था तो हमने निकाल लिया, पदों का योग निकालना है तो पदों का योग वाला सूत्र लगाएंगे। पदों का योग वाला फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, आप उम्मीद है कि वो फार्मूला आपने देखा होगा, तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो आसानी से आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, पदों का योग का सूत्र क्या हमारा, SN = n/2 2a + n-1 और d। अभी आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, बड़े बड़े फार्मूले, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको नैनो सेकंड में सोल्व होते हुए दिखेंगे। ठीक है, नैनो सेकंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ सेकंड में निकाल लेंगे, मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए आप, पदों का योग निकालना तो सबसे पहले पदों के योग में a क्या है हमारा, a -11 है, n कितना पहले ही देख लिया हमने 10 है, और d जो है वो कितना है 3 है, अभी बताया था मैंने, d जो है वो कितना है 3 है। तो आप इस फार्मूले में यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। फार्मूले में अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी -11, n जो 10 है, d की वैल्यू कितनी है 3 है, वैल्यू पुट करो आसानी से आंसर आएगा आपका SN यानी कि S10 आएगा आपका S10। उसके बाद n/2 यानी कि 10/2, ठीक है। उसके बाद 2a यानी कि 2 × -11, ओके, प्लस n-1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n-1, 10 में से 1 गया 9 × d कितना आपका 3 है। सबकी वैल्यू पुट करिए, यहाँ आएगा 5, 11 दूना माइनस का 22 प्लस 27, ओके, 5 एज इट इज़ रहेगा, 27 में से 22 गया 5 आएगा, 5 5 25, तो आपका जो 10 पदों का योग आ गया वो कितना आया 25। आप बोले सर इतना कम कैसे आ रहा, कम इसलिए आ रहा है कि माइनस में संख्या है, ठीक है, और जुड़ता जा रहा है तो हर बार 3 जोड़ा, तो ऐसा आंसर कितना आएगा आपका 25 आएगा। तो जो पदों का योग आया वो कितना आया माय डियर स्टूडेंट, वो 25 आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से करें, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, पदों का योग वाला ही, पदों के योग में देख लेते हैं। 3 +
9 + 15, ठीक है, डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ 6 का, 9 6 15, 6 21 डॉट 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 का 17वां सबके 17 पदों का योग, पदों का योग निकाल लेते हैं, 17 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, पदों के योग का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, 17 पदों का योग ज्ञात करें, तो बड़ा आसान है 17 पदों का योग ज्ञात करना, कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला लगा लेते हैं, SN बता ही दिया मैंने, SN तो S 17 हो जाएगा। सबसे पहले A देखेंगे, A कितना आपका 3 है, D कितना आपका 6 है, और N जो है वो है आपका 17, राइट। 17 तो यहाँ आएगा 17/2, ओके, 2A 2 गुणा 3 प्लस N - 1, 17 में से 1 गया, 16 गुणा 6 है, ठीक है। 17/2 एज इट इज़ रहने दीजिए, 2 तिया 6, 2A प्लस N - 16 चंग 96 और 6, 17/2 इंटू 96 और 6 कितना होगा आपका 102, 102 कट जाएगा यहाँ पे, 2 से कटेगा आपका तो ये आएगा 51, 51 में आप 17 का मल्टीप्लाई कर लें, कैसे करेंगे देखिए, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 एकम 17, कैरी 1, 17 × 85 और 1 86, तो आएगा आपका 867 जो है वो आंसर निकल आएगा। ठीक है, मैं फार्मूला बता चुका हूँ, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक सीरीज़ के अंदर डबल सीरीज़ आ जाती है, डबल आ जाती है, ट्रिपल आ जाती है, कभी 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ एक साथ आ जाती है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करें। ऐसा लगता है कि भैया तो सीरीज़ ही नहीं बन रही, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान दें, आपको भी ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन और एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका 3, 8, 9, 13, 15, 18, 21 और 23 ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अंदर अपने को ये निकालना है कि इसका 33वां पद क्या होगा, 33वां पद, 33वें पद का मान बताना है। 33वें 33 टर्म, 33rd टर्म कौन सी होगी या 33वां पद क्या होगा। तो क्या ये क्वेश्चन हो सकता है, पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या सीरीज़ चल रही है क्या, अगर सीरीज़ नहीं चल रही है तो फिर समस्या वाली बात है, और सीरीज़ चल रही है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए सीरीज़ चल रही है क्या, सीरीज़ चेक करेंगे, 3 और 8 कितना हो गया 5, फिर कितना हो गया 1, फिर कितना हो गया 9 और 13 यानी कि 4 है, तो भाई सीरीज़ तो बन ही नहीं रही है, इसका मतलब कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, जब सीरीज़ नहीं चल रही तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं इसके अंदर डबल सीरीज़ तो नहीं चल रही है, 2 सीरीज़ तो नहीं चल रही है, 2 में भी नहीं हो रहा तो क्या 3 सीरीज़ तो नहीं चल रही है। अगर ये पता चल गया तो आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। मैंने क्या पूछा इसमें 33वां पद, 33वां पद निकालने से पहले हमें सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि सीरीज़ कितनी चल रही है, 1 चल रही है या 2 चल रही है। अगर 2 सीरीज़ चल रही है तो फिर 2 सीरीज़ को लेकर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें आप 3, 8, 9, 13, तो मैं देखता हूँ यहाँ क्या 2 सीरीज चल रही है क्या, 3 और 9 में कितने का डिफरेंस है 6, 9 और 15 में कितने का डिफरेंस है 6, फिर उसके बाद 15 और 6 कितना होता है 21 है, तो एक सीरीज तो ये हो गई, पहली सीरीज तो ये हो गई आपकी। ठीक है, दूसरी सीरीज क्या, दूसरी है क्या तो 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 कितना 23। इसका मतलब यहाँ पे कितनी सीरीज चल रही है, 2 सीरीज चल रही है। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यहाँ कितनी सीरीज चल रही है, 2 सीरीज चल रही है, और 2 सीरीज चल रही तो हमें 2 सीरीज को देखना पड़ेगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया हमसे 33वां पद, 33वां पद। अगर 33वां पद पूछा है और 2 सीरीज चल रही तो ये 33वां जो पद होगा भाई मेरे, ये दोनों सीरीज का मिला के होगा, दोनों सीरीज का मिला के होगा तो ही तो 33वां बन रहा है ये। तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पहली सीरीज का कौन सा पद है और दूसरी सीरीज का कौन सा, या फिर ये 33वां पद किस सीरीज में आएगा, पहली सीरीज में आएगा या दूसरी सीरीज में आएगा, पहली सीरीज में आएगा या दूसरी सीरीज में आएगा, ये बात अपने को ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, तो 33वां पद कौन सी सीरीज में, तो 33 क्या है भाई, 33 क्या है विषम, विषम यानी कि ओड। तो जो ओड नंबर आ रही है वो किस सीरीज में आ रही है ये चेक करते हैं। जैसे ये पहला पद है,
पूरी सीरीज को अगर देखो तो ये पहला पद है, दूसरा है, ये तीसरा है, पहला दूसरा, दूसरा क्या है यहाँ पर सम संख्या 3 विषम, फिर 3 के बाद 5 5, तो देखिए 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे बढ़ते जाएंगे 15, जो 33 है वो विषम है और विषम पद है तो कौन सी सीरीज का होगा, पहली सीरीज में। तो सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया, सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो 33वां पद है कौन सी सीरीज में आएगा, 33वां पद जो है कौन सी सीरीज में, तो जो 33वां पद आएगा वो आएगा प्रथम सीरीज में, प्रथम श्रेणी का होगा, प्रथम श्रेणी का होगा। अब प्रथम श्रेणी का होगा लेकिन कौन सा वाला पद होगा, क्योंकि दोनों मिला के 33 हो रही है, राइट। मैं एक बार समझा रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट है, आप आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अटक जाएंगे, फंस जाएंगे क्वेश्चन में। देखिए 2 सीरीज चल रही है, एक सीरीज चल रही है 3 9 15 21 वगैरह आगे, उसके बाद दूसरी सीरीज चल रही है 8 13 और 18 23 और आगे, ठीक है। तो 2 सीरीज चल रही है, दोनों का मिला के 33वां पद ज्ञात करना है। 33 क्या है, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, 33 जो है वो एक ओड है यानी कि विषम है। विषम पद किसके हैं, जैसे यहाँ गिनूँ तो 1 3 5 7 तो पहली सीरीज के है, तो जो 33वां पद आएगा वो कहाँ आएगा, पहली सीरीज में। 33वां पद आएगा कौन सी सीरीज का पद होगा, वो पहली सीरीज का, लेकिन दोनों के मिला के तो पहली सीरीज का कौन सा पद होगा, तो देखिए आगे टोटल 33 पद है, टोटल 33 पद है और ये कौन सी सीरीज का आ रहा है, ये पहली सीरीज का आ रहा, प्रथम श्रेणी का पद आ रहा। तो 33वां पद निकालने तो बच्चे कितने 32 डिवाइड बाय 2 करूँ तो दोनों के कितने कितने पद हो गए, क्या 16 पद नहीं हुए दोनों के। एक बार समझाते हैं इस बात को, टोटल 33 पद है, 33वां पद कहाँ जा रहा है, पहली श्रेणी में। 33वां पद कहाँ जा रहा है, पहली श्रेणी में जा रहा है। तो पहली श्रेणी का अगर 33वां पद हटा लूँ तो बच्चे कितने 32, इसका मतलब 16 पद दोनों श्रेणी के हुए कि नहीं हुए। अगर 16 पद दोनों श्रेणी के, इसका मतलब पहली श्रेणी के भी 16 पद, दूसरी श्रेणी के भी 16 पद। तो पहली श्रेणी के अगर 16 पद यहाँ हैं तो जो 33वां पद होगा वो पहली श्रेणी का कौन सा पद होगा, वो 17वां पद होगा। ओके, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पहली श्रेणी का कौन सा पद हो गया, पहली श्रेणी का ये 17वां पद हो गया, अर्थात 33वां पद पहली श्रेणी में होगा और प्रथम श्रेणी का कौन सा होगा, ये प्रथम श्रेणी का 17वां पद, प्रथम श्रेणी का 17वां पद, प्रथम श्रेणी का 17वां पद। तो मुझे क्या करना, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे प्रथम श्रेणी का 17वां पद याद कर लेना, मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये चेक कर लिया है कि जो 33वां पद है वो किस श्रेणी का पद होगा, तो पहली श्रेणी का होगा। दूसरी बात मैंने ये चेक करी कि अगर ये 33वां पद पहली श्रेणी का है तो ये पहली श्रेणी का कौन से नंबर का पद होगा, तो 33 टोटल पद है, उसमें जो 33वां आखिरी पद जा रहा है वो पहली श्रेणी में जा रहा है। बचे कितने 32, दोनों श्रेणी में बांट लो, 16 पद दोनों के हुए कि नहीं हुए, 16 पद दोनों के हुए कि नहीं हुए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं और आप में से एक कोई बंदा ले लेते हैं कि मैं और आप दोनों के पास जो दोनों मिला के एक सीरीज चला रहे हैं और टोटल हमारे पास जो है 9 रुपये हैं, ठीक है 9 रुपये हैं। अब 9 जो रुपया है, 9 रुपये हमारे पास है और एक के बाद एक लेते जा रहे हैं, पहला रुपया मेरा, दूसरा आपका, तीसरा मेरा, चौथा आपका, ऐसे टोटल 9 है। तो अब 9वां रुपया किसके पास जाएगा, अगर पहला रुपया मेरे पास है तो 9वां रुपया भी तो मेरे पास ही जाएगा ना। ओके, पहला रुपया मेरे पास है तो 9वां रुपया भी तो मेरे पास ही जाएगा। अब 9वां रुपया मेरे पास है तो 9वां रुपया अगर मैं हटा लूँ तो बच्चे कितने 8 में से 4 दोनों के पास हो जाएंगे, 4 मेरे 4 आपके। तो जो 9वां 5 नंबर का था, 4 दोनों के इक्वल हो गए, लेकिन 9वां 5वें नंबर पे आ रहा था तो 5वां भी किसका होगा, मेरा। तो मेरा कौन सा रुपया होगा, वो 5वें नंबर का, मेरा कौन सा हिस्सा होगा, वो 5वें नंबर का। 4 दोनों के हो गए। यही बात मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। तो प्रथम श्रेणी का कौन सा पद हो गया, ये प्रथम श्रेणी का 17वां पद हो गया। तो प्रथम श्रेणी क्या चल रही है हमारी, प्रथम श्रेणी चल रही है 3 9 15 21 ये चल रही है और इसका कौन सा पद है, 17वां पद, इसका 17वां पद, इसका 17वां पद। तो इसका ए कितना निकलेगा, ए निकल जाएगा इसका 3, इसका एन कितना निकलेगा, एन 17 अभी बताया, डी कितना निकलेगा, डी निकलेगा 9 और 3, यहाँ कितना डिफरेंस है 6 का, तो 6। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको 17वां पद निकालना है तो 17वां यानी कि T17, 17वां यानी कि T17, ए की वैल्यू कितनी है 3, n-1 17 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है तो कि 6 है। सोल्व कर लीजिए, 3 + 17 में से 1 गया 16, 16 इंटू 16 96, 96 और 3 99, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 99। टी एन की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 99।
तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर कोई डबल सीरीज आ रही है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिंगल सीरीज आ रही थी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आप एपी के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 300 और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है वैसे तो, 600 के बीच 300 और 600 के बीच 4 से विभाजित कुल पदों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है 300 और 600 के बीच 4 से विभाजित कुल पदों की संख्या कितनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कुल पदों की संख्या निकालना आपको, मैं सिंपली डायरेक्ट बता देता हूँ। कुल पदों की संख्या निकालना आपको तो बड़ा आसान है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाय एन, यानी कि डी सार्वअंतर प्लस 1। ठीक है, ये यूज़ करें फार्मूला, डायरेक्ट निकल जाएगा। ये वही फार्मूला है पदों का मान निकालने का, पदों की संख्या निकालने वाला ही फार्मूला है। लेकिन अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल लें, फार्मूले से निकालेंगे तो भी हो जाएगा। फार्मूले से कैसे निकालेंगे आप, फार्मूले से निकालेंगे 300 और 600 के बीच दिया इसने, 300 और 600 के बीच दिया इसने, और किससे विभाजित होने वाली है तो कि 4 से हैं, तो पहला पद आपका 4 से विभाजित होने वाला देखेंगे और आखिरी देखेंगे और दोनों में सार्वअंतर लगा के आंसर निकाल देंगे। तो कुल पदों की संख्या निकालना था, आपको कुछ करना नहीं। अंतिम पद क्या हमारा, अंतिम पद 600 है, पहला पद जो है वो 300 है। सार्वअंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पे 4 का चल रहा है, क्योंकि 4 से विभाजित होने वाले, इसका मतलब 4 का डिफरेंस आएगा। 4 + 1 करेंगे, 600 में से 300 गया, कितना बचा 300। ठीक है, 300 डिवाइड बाय अगर 4 करें हम तो आएगा आपका 74 + 1, आंसर इज 76। दिस इज द आंसर। बड़ा आसान है और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपी के बचे हुए क्वेश्चन प्लस जीपी भी ले लेंगे। तो अगले वीडियो में आपका एपी जीपी का काम मैं पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही उत्साह और उमंग आप लोग बनाए रखें।